भारत माता की भारत माता की। एक परिस्थिति इस प्रकार की देश और दुनिया में बन गई, एक वायरस जो आंखों से दिखता नहीं लेकिन फासले बना दिए। चाहे हम घर के अंदर जाएं तो भी यही कहा जाता कि सोशल डिस्टेंसिंग, घर से बाहर निकलते हैं तो भी यही कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चलो, मास्क लगा करके चलो, सावधानियां बरतने की आवश्यकता है उन पर आप ख्याल दें। यह अलग तरह की परिस्थिति है और पिछले लगभग 2.5 महीने से ज्यादा वक्त हो गया जब पूरा विश्व जो है इस वायरस की चपेट में आकर के बहुत बड़े एक संकट के दौर में से गुजर रहा है। अलग तरह की परिस्थितियां देखने को मिली। कभी व्यक्ति ने जिंदगी में कल्पना नहीं की थी, कभी जिंदगी में आदमी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी हालात आएंगे जब हमको घर में ही रहना पड़ेगा, जब लॉकडाउन पूरे देश में इस प्रकार से होगा और हमको बाहर जाने के लिए मनाही होगी। ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व भारत को आज के इस अवसर पर मिलना, इस परिस्थिति में मिलना हमारा सौभाग्य है। एक नेतृत्व जो मजबूत है, जिस पर भरोसा किया जा सकता है, उस भरोसे के बलबूते भारत आगे लगातार बढ़ रहा है, विश्व के मानचित्र पर एक अलग पहचान के साथ खड़ा है। उस भरोसे को देश की जनता ने कभी टूटने नहीं दिया और आज वो भरोसा भारत का मार्गदर्शन तो कर रहे हैं, भारत का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे संकट के दौर में भी विश्व को एक दिशा दे रहे हैं। आप कल्पना करिए उनके विजन को लेकर के 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री के नाते उन्हें शपथ ली, प्रधानमंत्री बनने के पश्चात उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में हमको टेक्नोलॉजी को आत्मसात करना चाहिए। हम दुनिया की दौड़ में अगर किसी लक्ष्य को हासिल करने की अगर हम बात कह रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में हमको टेक्नोलॉजी छोड़ करके आगे बढ़ने के लिए उम्मीद नहीं है। इसलिए डिजिटल इंडिया का उन्होंने एक नारा दिया और उस डिजिटल इंडिया का एक कॉन्सेप्ट उस वक्त जो शुरू किया, अलग अलग तरह की चर्चाएं, अलग अलग तरह की बातें करने की कोशिश की, लेकिन आज हम सचमुच में हम देख रहे हैं, हम यथार्थ रूप में जब इस वायरस के साथ सीधा लड़ रहे हैं और इस वायरस की वजह से सारी व्यवस्थाएं जो पूरे देश नहीं दुनिया में अस्त व्यस्त हो गई, ऐसी परिस्थिति में हम घर बैठ करके उस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके विश्व के साथ संपर्क में हैं, देश के साथ संपर्क में हैं, समाज के साथ संपर्क में हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को, पार्टी के पूर्व में अध्यक्ष रहे आदरणीय श्री अमित शाह जी को। उन्हें सारी बात को लेकर के सोचा कि आखिर लॉकडाउन पूरे देश भर में चल रहा है और ऐसी परिस्थिति में पार्टी को हम घर बैठ करके कैसे संचालित कर सके, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कैसे हम संपर्क स्थापित कर सकें, लोगों के साथ कैसे हम संवाद स्थापित कर सकें, उसके लिए हमको काम करना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट वही आया जो आदरणीय मोदी जी ने दिया था, जो डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट दिया था, जो टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ करके आत्मसात करने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया था। और आज
पूरा देश टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके हमारा पार्टी का पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का पन्ना प्रमुख भी जो है अपनी कार्यक्रम में जुड़ रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश के पार्टी के हमारे संगठन को भी विशेष तौर से। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मंडल की बैठकें, जिला की बैठकें, प्रदेश की बैठकें, प्रदेश की बैठक के बाद बूथ की बैठकें, बूथ की बैठक के बाद पन्ना प्रमुख तक पहुंचे। और जो मुझे जानकारी है, जो बताया गया मुझे, पूरे देश भर में अगर सबसे ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ करके कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित किया, उनके साथ कार्यक्रमों को निर्धारित किया, उसमें हिमाचल प्रदेश पूरे देश में जो है बहुत बेहतर। इसलिए मैं पार्टी के संगठन को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। घर बैठ करके भी आराम नहीं किया, घर बैठ करके भी काम करते रहे। ये हमारे लिए सचमुच में बहुत बड़ी बात है। आज इस टेक्नोलॉजी के युग में अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने भी हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट की बैठक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, विधायक दल की बैठक वो भी हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से की, और उसके साथ साथ मैंने पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ हिमाचल प्रदेश में सभी जिलों में संवाद स्थापित किया। नगर परिषद, नगर पंचायतों में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके साथ संवाद स्थापित किया। कोरोना वॉरियर्स के साथ हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से संवाद किया। और अभी बहुत सारे कार्यक्रम जो आगे के हमारे निर्धारित हैं, उन कार्यक्रमों को हम करने वाले हैं। और विशेष तौर से आज जो हम इस कार्यक्रम में वर्चुअल रैली, जो नया कॉन्सेप्ट, जो नई बात कहने के लिए भी हम हिमाचल वासियों के लिए नई, देखने के लिए भी नई, और उसके साथ साथ में इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ करके इस काम को हम पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए भी मैं पार्टी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, बहुत सारी बातें करने का मन करता है क्योंकि काफी दिनों से बातें हुई नहीं, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूं कि आज का अवसर हमारी बात करने से ज्यादा हमें आदरणीय स्मृति ईरानी जी को सुनना है। जहां तक कोविड-19 की बात है, हिमाचल प्रदेश में एक परिस्थिति ऐसी आ गई थी, जब हिमाचल प्रदेश में मई का महीना शुरू हुआ था, हिमाचल में कोरोना का हमारा एक मामला रह गया था, सिर्फ एक मामला रह गया था, क्योंकि हमने हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू लागू किया। और कर्फ्यू लागू करने के साथ साथ में हमने सख्ती भी की, और उस सख्ती का परिणाम यह हुआ कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना जो है आने से रुक गया था। और रुकते रुकते एक परिस्थिति ऐसी आ गई थी, लगता था हमको हिमाचल कोरोना से बाहर निकल पा रहे। लेकिन इस बीच में बहुत सारी बातों को लेकर के बातचीत हुई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ सभी मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा हुई। जब पूरे देश भर में हमने देखा कि बहुत सारे लोग अपने परिवार के साथ मिलने के लिए निकलना चाहते हैं, और ऐसी परिस्थिति में सभी मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया प्रधानमंत्री जी से कि हम सब लोगों को मदद करनी चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि संकट के क्षण में जब ऐसा दौर आता है तो आदमी अपने परिवार के बीच में रहना चाहता है, आदमी अपने परिवार को मिलना चाहता है। और ऐसी परिस्थिति में हमने भी तय किया तो हिमाचल प्रदेश के हमारे भाई बहन बच्चे जो बाहर के प्रदेशों में संकट में फंसे हैं, इस लॉकडाउन में फंसे हैं, उनको वापस लाना चाहिए। हमने वो शुरुआत की, और रजिस्ट्रेशन जब किया तो हम तो हैरान हो गए। हम सोच रहे थे 40-50 हजार लोग होंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन जब हमने शुरू की तो हिमाचल के 2 लाख लोगों ने हिमाचल में आने के लिए आग्रह किया। बच्चे हमारे कोटा में फंसे हुए थे, बच्चे हमारे चंडीगढ़ में फंसे हुए थे, 1.5 महीने से एक कमरे में बाहर जाना संभव नहीं था, लॉकडाउन लगा था। ऐसी परिस्थिति में उनको लाना बहुत जरूरी था। हमारे हिमाचल के काम करने वाले हमारे नौजवान गोवा में 3500 नौजवान गोवा के रेस्टोरेंट में, होटल में जो काम करने वाले वो गोवा में फंसे हुए थे। बच्चे पढ़ाई के लिए बेंगलोर गए थे, वो बेंगलोर में फंसे हुए थे। बच्चे पढ़ाई के लिए पूना गए, उसके वो पूना में फंसे हुए थे।
बच्चे पढ़ाई के लिए दिल्ली गए तो दिल्ली में फंसे थे। ऐसी परिस्थिति में हमने कहा कि कोई बात नहीं, अगर कोरोना के अगर मामले बढ़ते भी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक के जीवन को जो है ऐसे संकट में नहीं रख सकते। इसलिए हमने तय किया, हमने गोवा से 2 ट्रेन लेकर के जो है हम बच्चों को घर पहुंचाया। हम कोटा में बसें भेज करके यहां से वहां के बच्चों को, हमारे हिमाचल के बच्चे वहां पढ़ने के लिए गए थे, उनको वापस लेकर के उनके घर में पहुंचा करके आए। हमने जाकर के बेंगलोर से ट्रेन से सभी लोगों को ला करके अपने घर पहुंचाया। पूना से, मुंबई से, थाने से, अहमदाबाद से, दिल्ली से, सब जगह से लोगों को लाए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज तक हम 2 लाख लोगों को हिमाचल प्रदेश पे, जो हिमाचल के रहने वाले थे लेकिन दूसरे प्रदेशों में रहते थे, उनको अपने घर तक पहुंचाने में हम कामयाब। और ऐसी परिस्थिति में जो लोग हिमाचल प्रदेश में आए, कुछ मामले बढ़े कोरोना के मामले, क्योंकि वो लोग जहां से आए वहां पर बहुत ज्यादा संक्रमण हो चुका था। मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर, और ऐसे में हमारी संख्या बढ़ते बढ़ते जो है आज तक जो है 527 हो गई कोरोना के जो पॉजिटिव। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूं, लेकिन अगर पॉजिटिव केस जो हमारे हॉस्पिटल में, जो जिनको हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिनको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में रखे हैं, वो संख्या मात्र 187 है, 187 है। इसलिए मैं हिमाचल के सभी भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि चिंता की कोई बात नहीं। जो भी बाहर से इस तरह के मामले आ रहे हैं, उनको हम बॉर्डर पर ही क्वारंटीन कर रहे हैं, वहीं पर उनके स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं और जांच के बाद ही उनको घर भेजेंगे। कोई भी मामला अगर पॉजिटिव आता तो उनको हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव नहीं आ रहा तो उनको होम क्वारंटीन के सख्त नियमों के साथ हम पालन करने की दृष्टि से हम उनको घर भेजेंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस बात को मुझे संतोष है, पूरे देश भर में जो इस कोरोना के इस दौरान जिन प्रदेशों ने अच्छा काम किया, उसमें हिमाचल प्रदेश भी एक है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब मुख्यमंत्री से बात हो रही थी, तो हिमाचल प्रदेश छोटा सा प्रदेश, लेकिन छोटे छोटे इनिशिएटिव लेने के बाद जो है, जो हमने काम किया उसमें हमने परिणाम दिए, अच्छा परिणाम रहा उसका। सभी मुख्यमंत्री को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऐसी छोटी छोटी चीजें कितनी महत्वपूर्ण होती है, इन चीजों पर आप भी अपने प्रदेशों पर अगर काम कर सकते हैं तो अच्छा है। ये शब्दों में प्रधानमंत्री जी ने कहा। और हमें इस बात को लेकर के भी खुशी है कि कोरोना के इस दौर में भी पूरे देश भर में छोटा राज्य होने के बावजूद जो सर्वेक्षण की अगर हम बात करते हैं, उस सर्वेक्षण में भी हिमाचल बहुत अच्छे स्थान पर आया है। इसके लिए भी मैं हिमाचल प्रदेश के सभी भाई और बहनों का बहुत बधाई भी देता हूं, उनका आभार भी देता हूं। अगर हम यहां तक पहुंचे हैं तो हमने हिमाचल प्रदेश के उन भाई और बहनों के सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। हिमाचल के हमारे चुने हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, उनके बिना संभव नहीं था। चुने हुए विधायकों के बिना संभव नहीं था। पूरी टीम इसमें लगी। हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार अगर हम इस संकट के दौर में से आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं तो हमको प्रेरणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिल रही है। एक ऐसा नेतृत्व जो पूरे विश्व को दिशा देने की क्षमता रखते हैं। एक ऐसा नेतृत्व जो एक बार शब्द कहें, देश के नाम, राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं, तो देश की जनता उनके आदेश को, उनके आग्रह को स्वीकार ही नहीं करती है, उस पर अमल करती है। यह परिस्थिति बाकी देशों में नहीं है दुनिया की। आदरणीय मोदी जी ने जब हालात देखे, परिस्थितियां देखी। हिमाचल हेडलाइन न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।